पूतना समस्त शिशुओं को, जो छोटे छोटे हैं, नवजात शिशु हैं, उन्हें मारने जा रही है। और जो भगवान के समय जिनका जन्म हुआ है, जब भगवान का प्राकट्य हुआ उस समय जिन ब्रजवासियों का जन्म हुआ है, क्या वो बालक साधारण होंगे? क्या वो बालक ब्रजवासी बालक भजनानंदी नहीं होंगे? क्या ठाकुर की विशेष कृपा उन पर नहीं होगी? भगवान ने जो कहा योग क्षेम बहम्य, हम अपने भक्तों का योग क्षेम में बहन करता हूं। जो मेरी शरण में आता है उसकी सुरक्षा रक्षा मैं करता हूं। तो क्या ठाकुर जी उन अपने ब्रजवासी बालकों को ऐसे ही एक पूतना के हाथ से मरने देगा? नहीं, वो चाहती थी नवजात शिशुओं को मारना। कहां चली मैया? सुनो तो सही, आओगी? अभी कथा सुनने वापस आओगी? नहीं, कोई काम होगा, फोन आ गया होगा घर से। अच्छा, वो ही आगे लेने? हाँ, जल्दी जाओ फिर। हाँ, जल्दी जाओ, नहीं तो कहेगी ये कथावाचक तेरा पेट नहीं भरेंगे। देवियां भी बेबस होती हैं। और कोई कोई पति तो बड़ा आखड़ू मिल जाता, खबरदार कथा में गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम से कम तुम लोगों के पति ऐसे तो नहीं है। तुम लोगों के पति इतने तो अच्छे, जाओ चलो कथा सुनाओ, कोई नहीं, हम तो तुम्हारे ही पाम पकड़ के तर जाएंगे। और कईयों के तो और भी अच्छे, तू चले और मऊ ले चलवा ले, तुम भी चलो और हम भी चले, है ना। भगवान सबको ऐसे पति दे कि भक्ति में पति पत्नी दोनों मिलकर काम करें, दोनों साथ में रहें। जीवन का कल्याण दोनों मिलकर करें तो कितना अच्छा हो जाएगा। सोचो आप, छोटा सा जीवन है, उसको उल्टा सीधा जगह पे डालना लाभ नहीं। भगवान के आश्रित, भगवान के चरणों में जो मनुष्य जाता है, ठाकुर जी उसकी रक्षा स्वयं करते हैं, स्वयं। अब पूतना चाहती है नवजात शिशुओं को मारना, ठाकुर जी बोले ना, दे आर माइन, वो सब मेरे हैं। तू एक, अच्छा, भगवान एक और कार्य करते, दूसरों के अपने भक्तों के संकट को अपने ऊपर ले लेते। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारे साथ क्या हुआ। अभी हम दिल्ली में थे तो एक हमारे शिष्य थे, वो कह रहे थे महाराज श्रावण महीने में जब आपका शिव पुराण की कथा हो रही थी तब हम आ रहे थे, संपूर्ण दिवस था, हमने सोचा कि हम चल के संपूर्ण दिवस में सम्मिलित हो जाएंगे। तो हम आ रहे थे तो होटल में हमारी गाड़ी अचानक से पलट गई। 4 लोग थे, पूरी गाड़ी टूट गई, नष्ट हो गई। और हमको ऐसा लगा जैसे गाड़ी में से हम चारों को निकाल के किसी ने बाहर बैठा दिया। अब यहां 2 तरीका है। एक तो ये सोचो बेचारा कथा में जा रहा था, देखो भगवान ने गाड़ी तोड़ दी। और दूसरा ये सोचो कि जहां गाड़ी पूरी नष्ट हो गई वहां चारों में से किसी को खरोंच नहीं आई। गाड़ी सुरक्षित रहती और चारों ही निकल लेते तो निकाल के बाहर रख दिया, ऐसे लगा। कौन है वो? जिसके नाम से निकला हूं मैं घर से, वो मेरी देखभाल करता है। जिसके नाम से निकला हूं घर से, वो मेरी देखभाल करता है। दुनिया समझती नहीं है, बंसी वाला मेरी रखवाल करता है। बंसी वाले से प्रेम हो तो कौन रोक सकता है हमें? क्या कष्ट पहुंचाएगा कोई? तो कन्हैया ने लीला ऐसी करी कि वो पूतना सीधे कन्हैया के पास पहुंचे, सीधे। मैया यशोदा के भवन में पहुंची। मैया यशोदा ने पूछी तू कौन है? तो वो कहवे लगी, अरे मैं तो तेरी बहन हूं। मेरी बहन?
माई न जाई मैंने गोदी न खिलाई, तू मेरी बहन कांते आई। मेरी मैया ने तो को जन्म नहीं दियो, मैंने तू अपनी गोद में नहीं खिलाई, तू मेरी बहन बीचते बीच कैसी लगी, कांते आई। अरे तू ना जाने मैं मामा की तू फूफी की, जाते लगे दोनों बहन बहन। तू मेरे मामा की छोरी है, मैं तेरे बुआ की छोरी हूं, याते हम दोनों बहन बहन लगे। तू मेरी बुआ की छोरी है? बोले हाँ। तो बुआ की छोरी एक बात बता, तू मेरे ब्याह पे चुनाई, जब मेरे ब्याह भयो तू कहाँ गई? मेरे कहो हम मिले न मिले पर ब्याह में तो मिली ले, तो तू मेरे ब्याह पे उनाई, तो कैसे समझू कि तू मेरी बुआ की छोरी है? पूतना ने कही, तेरो भयो ब्याह मेरो भयो गौनो, माए पठा दई सासुरे। जादना तेरो ब्याह भयो, वाइदना मेरो गौनो भयो, तो मेरी मैया ने मैं ससुराल भेज दई, जा मारे मैं तेरे ब्याह पे नहीं आ पाई। पर आज जब मैंने सुनी कि इतनी आयु में तेरे घर में लाला भयो है, तो मुँह पर रहो नहीं गयो, मैंने सोची आज तेरे लाला के दर्शन कर आऊं और अपनी बहन को बधाई दे आऊं कि बड़ो बड़ो भाग्य वारो दिना है जो हमारे घर में लाला भयो, बहुत भाग्य। मैया बोली ठीक है, बड़ो अच्छो भयो, तू आए गई, एक काम कर, तू मेरे लालाए खिला और मैं तेरे काजे रसोई बनाऊं। बोल ठीक है। मैया यशोदा रसोई बनावे के लिए चली गई। जब भी कोई अतिथि आवे तो प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम कछु खवाए के, जिमाए के, पिवाए के वाकू भेजें। हमारे घर ते अतिथि ऐसो ही नहीं जाना चाहिए कि आए गए और चले गए, नहीं, कछु भी हो, जल पिवाओ, दूध पिवाओ, चाय पिवाओ, भोजन कराओ, जो बन पड़े। कहते ना आजकल ठंडा गरम क्या लेंगे, तो गरम मत पिलाया करो, आजकल वैसे ही सब गरम ही रहते हैं। ठंडा पिलाओ इनको, ठंडा भी फ्रिज का पानी नहीं पिलाओ, वो काली पीली मत पिलाया करो, जो क्या नाम होता है उनका, काली पीली। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी वही पी रहे हैं, ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वो क्या नाम होता उनका, काली पीली जो पीते। अरे हमें क्या मतलब है, नाम काहे को ले, कंपनियों का बेशर्म यहाँ से इकट्ठे कर करके हमारे बच्चों को बीमार कर रहे हैं और हम उनका नाम प्रचार करें, ठीक नहीं। आपसे एक ही निवेदन है, काला पीला नहीं पियो, ठंडा पीना है तो शिकंजी पियो, लस्सी पियो, मैंगो शेक पियो, जूस पियो। ये वो रस हैं जो कभी साइड इफेक्ट नहीं करेंगे, आपको हमेशा लाभ ही पहुंचाएंगे, सुख ही पहुंचाएंगे। तो अपने बच्चों को उसमें डालो थोड़ा। और मेरी कोई जूस की फैक्ट्री नहीं है जो मैं देसी स्वदेशी प्रचार करूं, है? मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा। तो आप सबसे हमारा निवेदन है कि बच्चों को थोड़ा काले पीलों से बचा के रखिए। पूतना कन्हैया के पास में पहुंची। कन्हैया के पास जब आ रही तो पूतना को देखियो नहीं, कन्हैया ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद क्यों किए? नेत्र बंद के पीछे बहुत भाव हैं। एक तो भगवान ज्ञान स्वरूप हैं, ज्ञान के आगे अंधकार ठहर नहीं पावेगो, तो जो कार्य करवे आई है वो कर नहीं पावेगी। दूसरे, पूतना के मन में कपट है। हम सब चाहते हैं कि भगवान हम पर कृपा दृष्टि करें। हम ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये न चाहता हो कि भगवान की कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर भी पड़े। सब चाहते हैं कि उनकी कृपा हम पर हो, वो मुस्कुराकर हमें देखें, हमारे ऊपर दया करें, हमारे ऊपर कृपा करें। ये सब चाहते हैं। कौन कौन चाहता है? तो जब ये चाहते हो कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करें, तो ये भी प्रयास करो, ये भी जानो कि वो कैसे करेंगे। सिर्फ ये चाह लेना कि वो हम पे कृपा करें, ये तो एक आम बात है, नॉर्मल बात है, कॉमन बात है। लेकिन वो कृपा कैसे करेंगे इसको जानना जरूरी है। और जब पता चले कि वो ऐसे कृपा करेंगे तो उसे फॉलो अप करना बहुत जरूरी है।
भगवान ने स्वयं ने कही है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो मोते मिलनो चावे उन्हें अपनो मन निर्मल बना लेनो चाहिए, छल और कपट त्याग कर देनो चाहिए। जो मनुष्य छल और कपट त्याग कर दे है, जाको मन निर्मल है जाए है, वह मनुष्य मोते मिलवे के लायक है। और ना तो हम अपने मन से छल निकाल पा रहे हैं और ना ही कपट निकाल पा रहे हैं। कपट क्या है? कपट क्या है? ये कपट है कि हम जब भगवान के आगे जाएंगे तो अपने दुख ही दुख रोएंगे। कब वो अपना सुख नहीं रोएंगे कि महाराज आपकी कृपा से ये सुख मिले हो हमें, दुख ही दुख रोएंगे। जो नाए भैया रोंगे जिना दे तुमने, अरे घर दे दियो या के घर दियो, बालक दिए या के बालक दिए, बुद्धि दई और बुद्धि भी ऐसी दई कि हम कथा में आके बैठ जाए, ये कम दियो भगवान ने। अरे भाई वो बुद्धि कितनी शुद्ध है, कितनी पवित्र है, कितनी श्रेष्ठ है कि बुद्धि में ये आए गई कि हम कथा सुनवे जाएंगे और बैठे हैं। सिर्फ आई नहीं है, बैठे हैं, हम बैठे हैं। तो ये कम है, ये भगवान ने कम दियो। यही कपट है कि हमें जो दियो वाक की प्रशंसा नहीं करेंगे, हमें जो दियो वाक के लिए धन्यवाद नहीं बोलेंगे, पर जो नहीं मिले वही रोमते रहेंगे। एक व्यक्ति जब मंदिर जाए ना तो 11 रुपया जब चढ़ावे ना ठाकुर जी पे, तो ठाकुर जी पे एहसान करे, 11 रुपये चढ़ाए रहा हूं, भोग लगाए रहा हूं, आज जानते ही मेरी दुकान पे ग्राहक खूब आवे, ऐसी कृपा कर दी है यूं के। और पूरी दुकान में कितने ग्राहक आवे, कबू ना रोवे कि आज की आपकी कृपा ते इतने आ गए, कबू ना के। फिर जब सांझ को दरवाजो बंद करे ना वह दुकान को और शटर सी डाउन करे, जब वो रोवे लॉस है गो, सोच के आए 100 आदमी आएंगे, 90 ही आए, 10 ना आ पाए, ठाकुर जी कमी कर दी तुमने। ठाकुर जी ने एक दिन वो बैठा दे तो एक दूंगा ही थूत रह जाएगा। 90 तो आए, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? काऊ के यहां तो 9 भी ना पहुंचे, तेरे यहां 90 पहुंचा दिए ठाकुर जी ने, ये कम है का? भक्त कौन है जो भगवान से कभी शिकायत ही ना करे, जो दे दे उसी में प्रसन्न हो जाए, जो मिल जाए उसी में प्रसन्न हो जाए, भगवान से कोई शिकायत नहीं। और जिनका मन निर्मल होता है, ठाकुर जी एक क्षण भी उनको अकेला नहीं छोड़ता है, एक क्षण भी, एक क्षण भी। कल हमने आपको प्रहलाद जी की बात बताई, प्रहलाद जी से भगवान बार बार कह रहे कुछ मांगो कुछ मांगो, और जब कहा हमारी आज्ञा है कुछ मांग लो, तो प्रहलाद जी क्या मांग रहे हैं कि आप यही कृपा करके दे दो, मैं आपसे कभी कुछ मांगू ही ना। माला की पूछ लो कितनी होती है, बोले बस महाराज वो टाइम पे हो नहीं पाती, बिजी बहुत है। और मांगने की बात पूछ लो तो 10 दिन मांगते रहते हैं। माला कम हो ये दुख की बात नहीं है, पर मन मोहन में न लगे ये बहुत दुख की बात है। कई बार माला एक भी न हो और अहर्निश चिंतन मोहन का बना रहे, तो मालाओं से लाख गुना अच्छा है कि मेरा मन उनके चरणों में लगा। पूतना को क्यों नहीं देखो? कपट है। आपके कानपुर में इतने बहुत लोग होंगे जिनके करोड़ों करोड़ों रुपए बैंकों में जमा होंगे, लेकिन जब जन्माष्टमी आती है तो बताओ ठाकुर जी को कितने ऐसे करोड़पति हैं जो ठाकुर जी को 1 लाख रुपए की जन्माष्टमी मनाते हो? करोड़पति से पूछ रहा हूं मैं कि कम से कम 1 लाख रुपया खर्चा करते हो ठाकुर जी की जन्माष्टमी पे। 1 लाख बस। अपने बेटे के जन्मदिन पे वही लोग शायद करोड़ों रुपए खर्च कर देते थे।
या 50, 20, 25, 50 लाख खर्च करते हो। पर ठाकुर जी के प्राकट्य उत्सव पे ईमानदारी से बताओ, जन्माष्टमी पे कितने ऐसे मिल जाएंगे कानपुर में अरबपति जो 1 लाख रुपया खर्च करे कम से कम अपने घर में, बाहर नहीं, मंदिर में नहीं चढ़ानो, घर के ही ठाकुर जी के ऊपर झूला सोने को बनवा ले, चांदी को बनवा ले, या पोशाक धारण करवावे, या कछु ऐसा उत्सव ही ना। अपने बेटा के लिए हम कहते मेरे बच्चे का जन्मदिन, चलो गाड़ी ले आते, गाड़ी आ गई कह दो 50-60 लाख की, 1 लाख की, 1 करोड़ की। क्यों दे रहे हो अपने बेटे को? बोले मेरा है। फिर ठाकुर जी का उत्सव क्यों नहीं मना रहे? बोले मेरा नहीं है। ये कपट है, यही कपट है। तुम और हम भगवान को इसलिए भगवान मानते कि उससे कुछ चाहिए। और ये कलयुग तो इतना, संसार तो इतना बिका हुआ है महाराज, मांगने के लिए तो उनकी भी पूजा कर लेते हैं जिनकी पूजा कभी नहीं करनी चाहिए, उनकी पूजा करते हैं। तो ये भक्ति थोड़ी हुई, ये तो फिर संसार के व्यवस्थाएं, संसाधन है कि जो जैसे मिल जाए वो करो। नहीं, कपट नहीं करो। अगर भगवान ने तुम्हें 2-4 करोड़ दिए हैं तो प्रत्येक वर्ष 2-4 लाख तो ठाकुर जी के उत्सव में खर्च होते ही रहने चाहिए। अब नहीं बजेंगी ताली, चली गई गड्ढे में, है ना, पड़ गए छाले आतन में। अरे भाई, अगर 2-4 करोड़ हैं और 2-4 लाख लगाते रहोगे तो कसम से 10-20 करोड़ होते रहेंगे। ये बीज ही तो है, तुम्हारा कर्म जो है वो बीज है। वो जितना बोओगे उतना ही फसल बड़ी होगी। भगवान कभी लेता नहीं है, भगवान लेने के बहाने देता है। गिविंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। जो हम देते हैं ना, इसका मतलब है हम लेने के लिए दरवाजे खोल रहे हैं। भगवान के उत्सव मनाने चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए, भगवान के अष्टयाम सेवा करनी चाहिए, भगवान पर बार बार बलिहार जाना चाहिए, भगवान के आगे बैठकर मन की बातें करनी चाहिए, भगवान से न मांगना पड़े ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसको भक्ति कहते हैं। मन में कपट है, इसलिए पूतना को देखा नहीं भगवान ने, बोले ना तुम्हें नहीं देखेंगे, पर निश्चय कर लिया मेरे पास आई है, मेरी मां जैसी बन के आई है, तो इसे मैं अवश्य ही मैया यशोदा के लिए जो गति सोच रखी है वही गति मैं पूतना को प्रदान करूंगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा।